आज किसी देवी ने मुझे यही कहा कि दीदी माँ, ये हिंसा की वृत्ति तो हम लोग कितना ही सुनते हैं पर मिटती नहीं है, और व्यक्ति लड़ता ही रहता है, घर परिवार में भी झगड़ा होता ही रहता है, और पता नहीं किन किन कारणों को केंद्र में रख कर व्यक्ति युद्ध करता रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जीवन में राम राज्य कैसे हो? मैंने कहा कि ये केवल आपके जीवन का सत्य नहीं है, ये तो अनादिकाल का सत्य है। ये युद्ध करने की, लड़ने की, संघर्ष करने की वृत्ति प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में विद्यमान है। जैसे अच्छे विचार भी आपके जीवन में आते हैं, वैसे बुरे विचार भी आपके जीवन में, दोनों का ही सम्मिश्रण। और इसीलिए तो ये जो उपदेश चाहे भगवान श्री राम ने दिया, चाहे भगवान श्री कृष्ण ने दिया, वो आज भी हमारे लिए परम उपादेय है। और आप जानते हैं कि दोनों ही युगों में जो महान युद्ध लड़ा गया, परम पूज्य महाराज श्री उसकी मीमांसा करते हमें समझाते हैं। अगर इन युद्ध के कारणों को हम देखें तो युद्ध जो प्रारंभ हुआ द्वापर युग में, वो तो एक परिवार का ही युद्ध था। मुझे याद आ गया, परम पूज्य महाराज श्री को एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा था। महाराज श्री रामायण और महाभारत दोनों बड़े दिव्य विलक्षण जो है ग्रंथ है, ये थाथी है हमारी सनातन धर्म की, और आप एक ही वाक्य में दोनों का अंतर बता दीजिए। पत्रकार तो बड़े विचित्र होते। रामायण और महाभारत में अंतर क्या है? अब देखिए कितनी सुंदर सटीक व्याख्या महाराज जी के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। महाराज जी ने कहा कि जो घर घर होता है वो महाभारत है, और जो घर घर होना चाहिए वो रामायण है। बस इतना ही अंतर है, क्योंकि घटनाक्रम दोनों ही युगों में परम पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष वो दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि अगर प्रारंभ हुआ संघर्ष, कहां से हुआ? सत्ता और सिंहासन को लेकर हस्तिनापुर में भी एक ही परिवार, कौरव और पांडव दोनों भाई भाई हैं। उस युग में भी वही, क्योंकि आप अगर अपने पारिवारिक कलह और युद्ध, रामचरितमानस में जो उपदेश है वो व्यष्टि से लेकर समष्टि तक, चाहे हम यूक्रेन और रशिया का युद्ध की बात कहें, चाहे अपने अंतर जीवन के जो है गुण और दोष का संघर्ष हो, और चाहे परिवार, निज परिवार का संघर्ष हो, सबकी समस्याओं का समाधान आपको मानस में प्राप्त हो। और तब महाराज जी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि दोनों युगों में परिस्थितियां एक जैसी थी। वहां अयोध्या के राज्य सिंहासन को लेकर के प्रश्न उठाया गया, यहाँ हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर प्रश्न। और अगर पात्रों की ओर हम अपना ध्यान करें तो दोनों ही देवियां बड़ी उच्च चरित्र की, समाज में जिनका आदर से पूजा जाता था, बड़ा सम्मानित किया जाता था, वो महारानी कैकेयी भी उच्च चरित्र की, और महारानी जो है कोई साधारण उनका भी चरित्र नहीं था। और कथानक तो आप जानते ही हैं कि महारानी कैकेयी के अंतःकरण में यद्यपि बहिरंग रूप से कहीं भी विवाह के पश्चात ये नहीं उनके आचरण में दिखाई दे रहा था कि उनके मन में कामना है कि मेरे पुत्र को राज्य मिले। ऐसी महत्वाकांक्षा बहिरंग रूप से कभी प्रकट नहीं हुई, और इसलिए महाराज दशरथ ने भी अपने आप को बुलावा दिया। पर महाराज जी जिस मनोविज्ञान को खोजते हैं
कि महारानी कैकेयी के जो पिता है महाराज कैकेयी नरेश, अनुवंशिक रूप से वो हेरिडिटरी चार्ट परम पूज्य महाराज जी जेनेटिक प्रभाव दिखाते हैं कि महारानी कैकेयी के पिता महाराज कैकेयी नरेश की प्रकृति में वह जो महत्वाकांक्षा है वो दिखाई देती है। कहां पर दिखाई देती है कि जहां महाराज दशरथ ने महारानी कैकेयी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। तो जब विवाह का प्रस्ताव महाराज कैकेयी नरेश को भेजा तो महाराज कैकेयी नरेश ने यही शर्त रखी कि मैं अपनी कन्या, क्योंकि महारानी कैकेयी अपूर्व सुंदरी थी और उन्होंने कहा मैं विवाह करने के लिए प्रस्तुत हूं अपनी कन्या का, पर एक ही शर्त है कि मेरी कन्या के गर्भ से जो संतान पुत्र की उत्पत्ति होगी उसे आप अयोध्या का राज्य प्रदान करेंगे। इसी शर्त पे मैं आप का प्रस्ताव स्वीकार कर सकता हूं। भले मानुष महाराज कैकेयी नरेश अच्छी तरह से भली भांति जानते थे कि सूर्य वंश की परंपरा है कि जो ज्येष्ठ है वो ही सिंहासन का अधिकारी है, पर उन्हें कोई मतलब आपकी परंपरा की ऐसी तैसी, मैं तो यही जानता हूं मेरी कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी को अगर आप राज्य देंगे। और महाराज दशरथ के चरित्र की एक कमजोरी सामने आती है, सौंदर्य के प्रति आकर्षण। उन्होंने भी अपने आप को बुलावा दे दिया, विवाह करने के लिए उतावले थे कि अभी तक कोई संतान का जन्म नहीं हुआ है, 2 रानियां हैं, अब महारानी कैकेयी से विवाह हो जाएगा तो जो संतान होगी तो उसी को राज्य, और ये स्वीकार कर लिया। तो ये महत्वाकांक्षा महाराज कैकेयी नरेश के व्यक्तित्व में दिखाई देती है और उसका तात्पर्य कि वो संस्कारगत महारानी कैकेयी को भी प्राप्त। और तब वो प्रसंग आप जानते हैं कि किस तरह से जब महाराज दशरथ ने बड़े उत्साह से भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, पूरे अयोध्यावासी परम प्रसन्न थे, केवल एक को छोड़कर। और एक रात शेष थी भगवान के राज्याभिषेक में, पर उस एक रात में ही कितना बड़ा अनर्थ हो गया कि भगवान श्री राम का राज तिलक के स्थान पर दूसरे दिवस वनवास हो गया। अब आप द्वापर युग में आकर के देखें, जिस देवी का हम नाम ले रहे हैं, गांधारी ने इतना जो है उस संकल्प उस समय ले लिया कि मैं भी अपने नेत्रों पर पट्टी लगा दूंगी, अपनी दृष्टि का प्रयोग नहीं करूंगी। और पूरे समाज में महारानी गांधारी की इतनी प्रशंसा कि इतना बड़ा त्याग, नेत्र होते हुए भी वे अपने पति का अनुगमन एक आदर्श पत्नी के रूप में सामने आई। पर निश्चित रूप से महारानी गांधारी के अंतःकरण में एक कुंठा छिपी हुई थी, और वो कुंठा तब सामने आई, वैसे व्यवहार में प्रकट नहीं थी, पर उन्हें ऐसा लगा कि मेरे पति ज्येष्ठ होकर के हस्तिनापुर के सिंहासन के अधिकारी थे, अंधे होने के कारण वंचित रह गए। और जब वे सगर्भा हुई तो संजोग ऐसा प्रभु की कृपा कि केवल महारानी गांधारी ही सगर्भा नहीं हुई, उस समय पांडु की भी पत्नी महारानी कुंती भी उसी समय सगर्भा हुई। और जब दोनों ही रानियां साथ में, तो महारानी कुंती गांधारी के अंतःकरण में ये भाव आया कि अगर मेरे गर्भ से पुत्र की जन्म की उत्पत्ति पहले हो जाए तो जो मेरे पति वंचित रह गए थे सिंहासन से, वो मेरे पुत्र को प्राप्त हो जाए।
तो महारानी गांधारी भी यही चाहती है कि मेरे पुत्र को राज्य मिल जाए, और यहाँ महारानी कैकेयी भी यही चाहती है कि मेरे पुत्र भरत को राज्य मिल जाए। तो ये दोनों ही रानियां अपनी ममता हृदय में अगर किसी माँ को अपने पुत्र के प्रति हो, इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। पर हुआ क्या कि जब समाचार मिला कि कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म पहले हो गया, और तब महारानी गांधारी के अंतःकरण में छिपा हुआ दबा हुआ जो आक्रोश है वो प्रकट हो गया, और जोर जोर से वे अपने गर्भ पर प्रहार करने लगी कि इतना बड़ा अभागा जो है, जो भी संतान जन्म लेने वाली है, कि वो भी राज सिंहासन से जो है वंचित रह गया। तो ये जो मनस्थिति दिखाई देती है दोनों ही रानियों के अंतःकरण में, वो केवल द्वापर और त्रेता का ही सत्य नहीं है। आज भी इस कलयुग में भी घर घर में ये परिस्थितियां व्याप्त होती है। परम पूज्य महाराज जी से किसी ने पूछा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक छोटे परिवार, एक परिवार के ये छोटा सा ये संघर्ष जो प्रारंभ हुआ, भाई और भाई में जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, वो कितना बड़ा रूप उसने ले लिया कि सारे राजा जितने भी राज्य थे वो सब जुड़ते चले गए महाभारत के युद्ध में, और एक महान विनाश, जहाँ युद्ध के बाद जो है कुल एक पक्ष में 3 और दूसरे पक्ष में 7 लोग अवशेष बचे। तो इतना बड़ा विनाश हुआ। महाराज श्री से पूछा एक जिज्ञासु ने कि महाराज श्री, आप कहते हैं दोनों ही युगों में परिस्थितियां एक जैसी थी, मनस्थितियां भी एक ही जैसी दिखाई देती है, पर परिणति भिन्न क्यों हो गई? क्योंकि भगवान श्री राम ने भी एक युद्ध लड़ा है, पर उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि एक आदर्श राज्य का स्थापना हुई, राम राज्य की स्थापना हुई, जहां सब सुखी सब प्रसन्न। और भगवान कृष्ण की उपस्थिति में जो महाविनाश हो गया, इतना बड़ा संग्राम हो गया, क्या भगवान कृष्ण बचा नहीं सकते थे? तो 2 युगों में ये 2 भिन्न प्रकार की परिणति क्यों हुई? परम पूज्य महाराज श्री ने उसका बहुत सूक्ष्म और सुंदर उत्तर दिया। महाराज श्री ने कहा, अंतर ये पड़ गया 2 युगों में कि महारानी कैकेयी का पुत्र भरत था और महारानी गांधारी का पुत्र दुर्योधन था। और रामायण काल में ये राम राज्य की जो स्थापना हुई, उसका संपूर्ण श्रेय भगवान श्री राम को नहीं, वो भरत जी महाराज को जाता है। ये भरत जैसे पुत्र के कारण राम राज्य की स्थापना हुई। महाराज जी ने कहा, अगर त्रेता में महारानी कैकेयी के गर्भ से दुर्योधन जैसा पुत्र अगर उत्पन्न हुआ होता, तो रामायण काल में भी महाभारत अवश्य हो जाती। श्री राम किंग